प्रदेश के ट्रक ऑपरेटर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। हड़ताल में फिलहाल माल ढुलाई करने वाले लोडिंग ट्रक शामिल हैं, जबकि डंपर, टेलर और पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन करने वाले वाहनों को फिलहाल हड़ताल से दूर रखा गया है ताकि आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हो। ट्रक ऑपरेटरों की सबसे बड़ी मांग सरकार की ओर से लागू किए जा रहे जीपीएस सिस्टम को लेकर है। उनका कहना है कि जीपीएस उपकरण केवल चुनिंदा कंपनियों के माध्यम से ऊंची कीमतों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ऑपरेटरों ने सरकार से इस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और उचित दामों पर जीपीएस उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके अलावा ई चालान प्रणाली को लेकर भी ट्रक चालक और परिवहन व्यवसायी नाराज हैं। उनका कहना है कि यदि किसी वाहन का एक बार ई चालान कट जाता है तो कई वही वाहन आगे विभिन्न कैमरों से गुजरने पर बार बार चालान की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, जिससे आवश्यक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने परिवहन व्यवसाय को उद्योग का दर्जा देने, ड्राइवर आयोग के गठन और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही परिवहन क्षेत्र से जुड़ी अन्य समस्याओं के समाधान की भी मांग उठाई है। अजमेर ट्रक ट्रांसपोर्ट संघ के महामंत्री देवेंद्र तायल ने बताया कि फिलहाल माल ढुलाई करने वाले ट्रक इस आंदोलन में शामिल हैं। यदि सरकार ने समय रहते उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आगामी दिनों में सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों के चक्के जाम कर आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन को उदयपुर, निम्बाहेड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली, शाहपुरा, जयपुर, कोटा सहित प्रदेश के कई जिलों के ट्रक ऑपरेटरों का समर्थन मिल चुका है। वहीं बस ऑपरेटरों के भी इस आंदोलन में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पर इसका और व्यापक असर देखने को मिलेगा। हड़ताल का हमारा जो मुख्य मांग है, कुछ उद्देश्य भी है। मांग तो ये है हमारी कि सरकार ने अभी एक हमारे पे नेशनल परमिट को रिन्यूअल कराने के लिए VLTD, व्हीकल लोकेशन ट्रेडिंग जीपीएस सिस्टम का एक सिस्टम है, जबकि ऑलरेडी हम लोगों ने सबने जीपीएस लगाए हुए हैं गाड़ियों में। तो सरकार ये चाहती है कि आप उस जीपीएस को हटा करके नया जीपीएस जो अपनी मनमानी रेट पे वो देना चाह रही है कंपनियां, इन्होंने सरकार ने कुछ ही कंपनियों को वो अधिकार दिए हैं जो 5,000 का माल 25,000 में बेचने को तैयार हैं, और उसके विरोध के अंदर हम लोग हैं। और हम लोग जो ई चालान है, जो कैमरे से ऑटोमेटिक होते हैं, उसमें हमारे एक ही रूट पे अगर 1 किलोमीटर गाड़ी 10 कैमरों में से निकली तो 10 बार चालान होता है, क्योंकि AI से जनरेटेड होते हैं, उनमें इतनी समझ होती नहीं है। और उसके अलावा हमारे सरकार से बहुत सारी नीतियों के खिलाफत है। अभी जैसे डीजल का रेट हमारे पड़ोसी राज्य के अंदर हरियाणा में वेट कम है, हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, तो हमें महंगी रेट के अंदर यहाँ पे राजस्थान में डीजल खरीदना पड़ता है। इस वजह से हमें बहुत समस्याएं हैं। और भी बहुत सारी मांगे हमारे ट्रांसपोर्ट जो व्यवसाय है, इसको उद्योग का दर्जा देना चाहिए, एक ड्राइवर आयोग बनाना चाहिए, एक मोटर मालिक आयोग बनाना चाहिए। ये हमारी मुख्य शर्तें हैं सर। देखिए, अभी वैसे तो हम लोगों ने अभी राजस्थान में एक तरीके से ये सांकेतिक हड़ताल ही की है। हमने चक्का जाम करने के लिए हमने कोई अपने बाहुबल का उपयोग नहीं किया है, न शक्ति प्रदर्शन किया है, और हमने आवश्यक वस्तुओं को इसमें से हमने फ्री भी रखा है। तो जो आवश्यक वस्तुओं में चलने वाली चीज़ें, टैंकर है, गैस टैंकर वगैरह है, उनको हमने अभी फ्री रखा है। और ट्रेलर वगैरह हैं जो लंबी दूरी से चल रहे हैं, उनको भी हमने अभी फ्री रखा है। पर आने वाले समय में जब राजस्थान एक मुख्य नेशनल हाईवे से होकर के ही पूरा देश जुड़ा हुआ है, अगर इसको रोका, भाई देखिए, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और शक्ति प्रदर्शन का समय आया तो शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।